हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक न्यू स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्राई इवन बेटर इफ यू बैक। एंड फ्रेंड, इस स्टोरी के लिए मुझे कमेंट आया था और मैंने यूट्यूब पे भी इसे सर्च करा तो इसे हिंदी में कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया है। तो फ्रेंड, इस स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करूंगी और ये स्टोरी हमारी ऐसी है। हमारी जो फीमेल लीड है वो एक अनाथ होती है और उसे रिच मैन से लव हो जाता है और इस स्टोरी में रोमांस है, जेलसी एंड इमोशन है। फिर हम स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं, हम एक गाँव देखते हैं जहाँ कोई चिल्लाते हुए कहता है लीला। फिर हम एक ट्रेन देखते हैं जहाँ कोई कहता है जब स्प्रिंग में फूल खिलते हैं तो चलो साथ चलते हैं, चलो पार्क में चलते हैं। फिर उसी ट्रेन में हमारी छोटी सी फीमेल लीड लेला को देखते हैं जो काफी ज्यादा मायूस होते हुए एक साइड में बैठी होती है। वो प्रॉमिस जो मैंने अपने सैड फेस के लिए, अपनी स्माइल के लिए किया था और ये मेरे पेरेंट्स, ये मेरा लास्ट वर्ड है। फिर हम ट्रेन को देखते हैं जो टनल में जाती है। काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है और लेला काफी ज्यादा उदास होते हुए कहती है और ये स्प्रिंग फिर मेरे लिए कभी नहीं आया। और एक बच्चे का जीवन जो दुनिया में अकेला रह गया है, एक रिश्तेदार के घर से दूसरे रिश्तेदार के घर जाने के लिए मजबूर है। मैं इस सब में काफी ज्यादा सफर कर रही हूँ। लैला अपने पास की बातें याद करती है जो उसे इसके रिश्तेदार काफी ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं अगर तुम हमारे घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। और वो सभी बच्चे मिलके हमारी लैला को काफी ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और उसे मार रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाती है। लैला चिल्लाते हुए बोली मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है, मुझे जाने दो। और वो बच्चा लैला से कहता है नहीं तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। और ये सुन के लैला काफी ज्यादा उदास हो जाती है और मायूस हो जाती है। लैला फिर बताती है मेरी आंटी के बच्चे मुझे इस तरह परेशान करते थे, माना कि जैसे वो मुझे हर मौके पे मुझे परेशान करना और मारना चाहते हैं। फिर वो बच्चा आके लीला को धक्का देते हुए कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम रिश्तेदार हो या नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से अनाथालय भेजूंगा। फिर वो बच्चा लीला का हाथ पकड़ते हुए कहता है हमें इसका ध्यान क्यों रखना चाहिए। और फिर वो बच्चा पानी में लीला को ढकेलते हुए कहता है क्या एक लड़की को उसकी अपनी माँ ने छोड़ दिया। लैला उस ठंडी लेक में जाके गिर जाती है और वो काफी ज्यादा पहले से ही जख्मी होती है। वो फिर बाहर तैरते तैरते आती है और लैला फिर हमें बताती है मुझे उसी घायल हालत में मुझे घर में घसीटते हुए ले जाया गया और तुरंत ही मेरे अंकल ने मुझे एक पंच किया जिससे मुझे उसे फेस करना पड़ा। और फिर लैला को उस पंच की वजह से उसे खून का कफ होने लगता है। तभी उसके अंकल आके लैला को चिल्लाते हुए कहते हैं ये सब उस बीच की वजह से है, जब से मैंने उसे घर में आने दिया है तभी से मेरा नुकसान हो रहा है। लैला अपने अंकल को देखते हुए कहती कोई भी उसके ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता और तो खास तौर पर वो जब भी जुआ खेल के आते हैं वो मुझ पर अपना गुस्सा निकालते हैं। तभी लैला की आंटी अपने हस्बैंड को रोकते हुए कहते हैं प्लीज रुको, क्या तुम उस लड़की को जानबूझकर मारने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इस बार इस लड़की को मैं जाने दूंगा। फिर हम लैला को देखते हैं जो काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। लैला कहती है मैं एक नर्क में जी रही थी लेकिन एक बच्चा जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, आखिर वो क्या ही कर सकता है। हालांकि बुरे चीजें भी हो सकती है जैसे कि रात में बर्फ गिरना। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां लैला अपनी आंटी से कहती है आंटी मैं हमेशा चुप रहूंगी और आपकी हर एक बात सुनूंगी आंटी, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी आंटी, प्लीज आप जो भी कहेंगी वो मैं सब कुछ करूंगी, तो आंटी प्लीज मत छोड़िए ठीक है। और वहीं हम देखते हैं उस बर्फीली हवाओं में उसकी आंटी उसे छोड़ देती है। लैला बस करो, उसकी आंटी अपना हाथ छुड़ा लेती है उससे। लैला तुम जाके किसी और दूसरे रिश्तेदार को ढूंढो और उनसे कहो वो तुम्हें अपने साथ रख ले। लैला रोते हुए कहती है लेकिन आंटी। लैला सुनो, यहाँ से कहीं ज्यादा बेहतर है ना तुम्हारे लिए, गुड बाय लैला। और वो वहाँ से चले आती है और लैला कहती है फिर से इस बार इस सर्द मौसम पर यही सड़क पर मैं अकेले रह गई। फिर यहाँ से मैं निकल कर अपने रिलेटिव के घर पर गई। फिर जहाँ लैला एक रिलेटिव के घर पे जाती है उसके अंकल कहते ओ तुम एक लड़की हो, तुम बिल्कुल एकदम बेकार हो, तुम तो खाली बस मेरी मनी वेस्ट कराओगी। लैला फिर वहाँ से निकल के एक दूसरे रिलेटिव के घर पे आते हैं। फिर वो एक आंटी चिल्लाते हुए कहती है तुमने ऐसा क्यों किया कि तुम्हें घर से निकाल दिया गया, मैं तुम जैसी लड़की को अपने घर में नहीं रख सकती। फिर लैला
वहाँ से निकल के दूसरे रिलेटिव के यहाँ जाते हैं और उसके रिलेटिव कहते हैं, देखो तुम ऐसा करने की उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, और अगर तुम चुप भी रहती हो तो ये काफी नहीं होगा। फिर हम लैला को एक जगह पे बैठे हुए देखते हैं जो काफी ज्यादा सैड होती है और वो अपने मन में कहती है वहाँ कोई भी दूसरे बच्चों की देखभाल करने के लिए तैयार नहीं होता, शायद से ये नॉर्मल बातें हैं। तभी कोई उसे आवाज देता है, लैला। फिर हम लैला को देखते हैं जो एक जगह पे बैठी होती है, उसके बाजू में एक मिस्टर बैठा होता है, कहता है, लैला क्या तुम जानती हो कि बर्फ क्या होता है? लैला बोली हाँ, और वो मिस्टर एक नोट लिखते हुए उस पे एड्रेस लिखते हुए लैला को देता है, ये लो वहाँ जाओ और इस पर्सन को ढूंढो। लैला मैंने उसमें पूरा उसका कांटेक्ट और इन्फॉर्मेशन लिख दी है। फिर लैला उस लेटर को लेके उसे काफी गौर से देखती है। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है, तो वो बच्चा इस ट्रेन में चढ़ गया और उसने सीमा पार कर दी, वो जगह लुईता जहाँ वो पैदा हुई और पली बड़ी। एंड सॉरी फ्रेंड, मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया, इस वजह से मेरी आवाज इसमें चेंज हो जा रही है थोड़ा बहुत। फिर सीन हमें ट्रेन का दिखाया जाता है जहाँ लैला बैठे हुए एक उम्मीद की किरण देखते हुए उस लेटर को देखती है, एक कागज जो एक अनजान नाम की आशा के साथ। फिर लैला वहाँ से उतरती है और हमें उस स्टेशन का नाम बताया जाता है, ब्रेकवालासर स्टेशन। फ्रेंड आप लोग को नहीं लग रहा है कि ये CST स्टेशन की तरह दिख रहा है? फिर लैला भी स्टेशन के बाहर आ जाती है, देखती है ओ यहाँ तो काफी ज्यादा रश है चारों तरफ। तो सच में यहाँ काफी ज्यादा भीड़ है चारों तरफ। क्या मैं उसे ढूंढ भी पाऊंगी इस भीड़ में? क्या होगा अगर मैं उसे ढूंढ नहीं पाई? मैं लविता में वापस नहीं जा सकती। लैला चलो इस बारे में मत सोचो, ये वो शहर है जहाँ मेरे डैड का जन्म हुआ था और इसके लिए थैंक्स मैं बेघर होके लेचार भी बोल सकती हूँ। लैला अपनी पास की मेमोरी को याद करते हुए कहती, एक समय था जब हम एक साथ थे, और उसके डैड उसे हक करते हुए कहते, ओ मेरी बेटी कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। और उसके मॉम डैड और लैला काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर पास की बात को छोड़ के लैला प्रेजेंट में आती है और कहती, अरे मुझे तो रास्ता पता नहीं। और उसे बात याद आती, अगर तुम्हें रास्ता नहीं पता हो तो तुम किसी से पूछ लेना। लैला उस भीड़ में चारों तरफ देखते हुए अपने आप से कहती, ओ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तभी लैला को एक पोस्टमैन दिखता है और लैला कहती, क्या मैं उससे पूछूं? तभी लैला आवाज देती है, मिस्टर मिस्टर पोस्टमैन मुझे जानना है, क्या आप मुझे इस एड्रेस के बारे में बता सकते हैं? ओ ठीक है, मुझे इसे देखने दे, चलो देखते हैं। ये तो डी हाइट का माली है, बेल लेमर। हाँ बेटा, हाँ मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। ओ मैं उसी मेंशन में कुछ देने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आ सकती हो। लैला काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती, क्या लक है कि ये कितने काइंड है, क्या सच में मैं भी चल सकती साथ में? ओह थैंक यू सर। और फिर हम लैला को देखते हैं जो एक कैरिज में बैठ के मेंशन की तरफ निकल जाती है और उधर की काफी ज्यादा हरियाली को देखते हुए कहती है, ओह वाह ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। लैला फिर कैरिज में से बाहर निकलते हुए देखती है, ओह क्या ये वही मेंशन है जहाँ ड्यूक रहते हैं? ओह ये सब देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये एक फेरी टेल्स है। लैला फिर मेंशन पहुंच जाती है और उधर जाते हुए कहती, क्या सच में इधर पर काम करने वाला वो पर्सन इतनी ब्यूटीफुल मेंशन में काम करता है? लैला फिर उस एड्रेस के बारे में सोचती है, उस जगह को देखते हुए कहती, आखिर वो किस तरह का पर्सन होगा? फिर इसकी नजर सामने जाती है जो गार्डन में एक पर्सन काम कर रहा होता है और वो अंकल बेल होते हैं। लैला फिर अपने बालों को ठीक करते हुए कहती है, क्या वो मुझे एक्सेप्ट ही करेंगे? ठीक है लैला, तैयार हो जाओ। लैला फिर काफी ज्यादा पोलाइट होते हुए कहती है, अपने फेस पे एक ग्लोइंग स्माइल लाओ। लैला बोली, सर माफ कीजिएगा, क्या आप किसी भी तरीके से बेल लेमर है? और इस आवाज को सुनकर मिस्टर बेल अपना जो काम कर रहे होते हैं उस फावड़े को रोक देते हैं। हाँ, और मिस्टर बेल अपने फावड़े को जमीन में गाड़ देते हैं और लैला की तरफ देखते हैं और लैला भी हाँ कहते हुए मिस्टर बेल की तरफ देखती है। मिस्टर बेल अपनी कैप लगाते हुए कहते, हाँ मैं ही हूँ मिस्टर बेल लेमर। तो फ्रेंड ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। अगर इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो प्लीज से मुझे कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।